दोस्तों सीजीआई चंचोड़ ने लगाई मीडिया की क्लास। वही इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि अगर लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि इस समय वकील ईवीएम पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन वकीलों का कहना है कि ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। वही अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई चंचोड़ ने काफी बड़ी बात कह दी है। दरअसल दोस्तों 2024 में सीजीआई चंचोड़ ने पहली बार मीडिया से बात की और उनसे वहां पर पूछा गया कि आप ईवीएम को बंद क्यों नहीं करते हैं। आप सबूत मांगते हैं लेकिन बहुत सारे सबूत हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तो इस पर आपका क्या विचार है। इसका जवाब देते हुए सीजीआई चंचोड़ ने कहा, देखिए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर हम जल्दी फैसला सुना देंगे, लेकिन इन सब में हमारा साथ उन सभी लोगों को देना होगा जो कि ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा सही मायनों में ये मानना है कि अगर लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए और जिससे लोग संतुष्ट हों उसी चीज से चुनाव होने चाहिए, यानी कि बैलेट पेपर से। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और हम इस पर जल्दी कोई फैसला सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सीजीआई चंचोड़ का भी कहना है कि अगर देश के लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए और सभी को देखते हुए चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए। वहीं दोस्तों इस बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिया की भी क्लास लगाई। दरअसल मीडिया के एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप किसे वोट देते हैं और क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार या फिर कांग्रेस सरकार देश के लिए कौन सी सरकार अच्छी है। इसका जवाब देते हुए सीजीआई चंचोड़ ने कहा, ये सवाल मीडिया ने मुझसे बहुत बार पूछा है और मैंने हर बार एक ही जवाब दिया है कि जो देश के लिए अच्छा करता है उसे लोग पसंद करते हैं। अब वो बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हर उस पार्टी के साथ हूँ जो कि देश में न्याय करती है और देश को तरक्की की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जो हमारे देश की मीडिया है वो मेरी बातों का मतलब उल्टा ही लेकर जाती है और मैं टीवी पर देखता हूँ कि मेरे सवालों का अलग ही जवाब मिलता है और ऐसी ऐसी न्यूज चलाई जाती है जिसे देखने के बाद मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सही तरीके से पत्रकारिता करिए और जो आपका काम है उसे ही करिए, दूसरे काम में घुसने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सीजीआई चंचोड़ ने मीडिया की क्लास लगाई और वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की बात करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया ही है जो कि सीजीआई चंचोड़ के पीछे पड़ी है और सीजीआई चंचोड़ के कई ऐसे फैसले हैं जो मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आए, जैसे कि बिल्किस बानो का मामला ही ले लीजिए। और भी सीजीआई चंचोड़ के बहुत सारे फैसले हैं जिनके खिलाफ मीडिया खड़ी है और गोदी मीडिया उनके खिलाफ इसलिए खड़ी होती है क्योंकि सीजीआई चंचोड़ के फैसले बीजेपी यानी भाजपा सरकार के खिलाफ होते हैं। लेकिन दोस्तों सीजीआई चंचोड़ ने उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा आईना दिखाया है जो कि सीजीआई चंचोड़ को उल्टा सीधा बोलते हैं और सीजीआई चंचोड़ ने कह दिया है कि अगर लोगों को भरोसा नहीं है तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे और जो मीडिया है और बाकी जो पदों पर लोग हैं वो अपना ही काम करें, दूसरे के कामों में टांग ना अटकाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में ही ईवीएम मशीन बंद होगी या फिर नहीं, क्योंकि सीजीआई चंचोड़ ने ऐसा कह तो दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही आखिरी फैसला होगा। और क्या गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज आएगी या फिर वो ऐसे ही चढ़-चुंबक पत्रकारिता करती रहेगी। फिलहाल दोस्तों आपका सीजीआई चंचोड़ के गोदी मीडिया को ऐसे फटकार लगाने के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।